अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में हम सब सुनते हैं, यहाँ पढ़ते हैं और उसे इंशाल्लाह लोगों तक आगे भी पहुँचाते हैं। तो आइए आज हमारी 10th क्लास है, इसे सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं और इंशाल्लाह नियत कर लेते हैं कि जो कुछ हम यहाँ पढ़ेंगे उसे याद रखेंगे और आगे भी लोगों तक पहुँचाएँगे कि उनका फ़ायदा हो और आपके लिए सदका जारिया बने। तो पहला हमारे यहाँ पर टॉपिक है इस्लामी तारीख़। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की खिलाफत। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला की शहादत के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला मुसलमानों के खलीफा बने। हज़रत उस्मान की शहादत के बाद लोगों ने हज़रत अली के घर पहुँचे कि हम आपके हाथ पर बैत होना चाहते हैं। हज़रत अली ने कहा कि बदरी सहाबा का हक़ है कि वो अमीरुल मोमिनीन चुने। तो सब बदरी सहाबा तशरीफ़ ले आए तो उन्होंने हज़रत अली को अमीरुल मोमिनीन बनाया। हज़रत अली मिंबर पर बैठे और लोगों ने हज़रत अली के हाथ पर 18 ज़िलहज जुम्मे के दिन बैत की। हज़रत अली के ज़माना खिलाफत में मुनाफिकीन की साजिश से मुसलमान 2 गिरोह में तकसीम हो गए, जिसकी वजह से मुसलमान को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। मुसलमानों के आपसी इख्तिलाफ के बावजूद इस्लाम के हदूद में नए ममालिक आ रहे थे और मुसलमान इस्लाम की दावत देने और दीन को फैलाने में मुनहमिक थे। बेशुमार लोग इस दीन की सच्चाई और हक़ानियत को देखकर इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। सुभान अल्लाह। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा मोहम्मद बिन हातिब का शिफायाब हो जाना। एक मरतबा मोहम्मद बिन हातिब का हाथ बचपन में जल गया तो उनकी अम्मी उन्हें लेकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आईं और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, ये मोहम्मद बिन हातिब है, सबसे पहले आपके नाम पर इसका नाम रखा गया है। चुनाचा हुज़ूर ने इनके सर पर हाथ फेरा और बरकत की दुआ फरमाई और इनके चेहरे पर अपना मुबारक थूक छिड़का, लुआब जिसे कहते हैं, और हाथ पर भी छिड़कने लगे और ये दुआ पढ़ी, अज़हिबिल बाअसा रब्बन नासी इश्फी अंत शाफी ला शिफाई इल्ला शिफाउका शिफान ला युगादिरु सुक़मन। उनकी अम्मी कहती हैं कि मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से उठती थी कि इतने में मोहम्मद बिन हातिब का हाथ ठीक हो चुका था। सुभान अल्लाह। इसका हवाला भी दिया गया है। एक फ़र्ज़ के बारे में सुन लेते हैं। पर्दा करना फ़र्ज़ है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए औरतों, तुम अपने घरों में ठहरी रहा करो और दौरे जाहिलियत की तरह बेपर्दा मत फिरो। सूरह अहज़ाब की आयत है 33। मुसलमान औरतों के लिए ज़रूरी है कि जब किसी सख्त ज़रूरत के तहत घर से निकलें तो अच्छी तरह पर्दे का ख्याल रखते हुए बाहर जाएं, क्योंकि पर्दा करना तमाम औरतों पर फ़र्ज़ है। इसके बारे में मैं एक और टॉपिक इंशाल्लाह बहुत जल्द लाऊंगी। पर्दे के बारे में, पर्दा करना फ़र्ज़ है और ये क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको इंशाल्लाह उसमें बताऊंगी, इसके फ़ायदे वगैरह। अच्छा, एक सुन्नत के बारे में, सोकर उठने की दुआ। हज़रत उज़ैफ़ा फरमाते हैं, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोकर उठते तो ये दुआ पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तर्जुमा, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने हमें मौत देने के बाद ज़िंदगी दी और इसी की तरफ सबको जाना है। बुखारी शरीफ में है ये, उसका हवाला दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास एक अहम अमल की फ़जीलत, इल्म दीन के लिए सफ़र करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इल्म दीन हासिल करने के लिए सफ़र करेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देंगे। ये मैंने अपनी हदीस में भी बताई हुई है बात और ये आज इस बुक में भी है। इंशाअल्लाह हम इल्म दीन हासिल करेंगे और उसे दूसरों तक भी पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह, आमीन। और एक गुनाह के बारे में सुन लेते हैं, यतीमों का माल मत खाओ। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यतीमों के माल उनको देते रहा करो और पाक माल को नापाक माल से ना बदलो और इनका माल अपने मालों के साथ मिलाकर मत खाओ। ऐसा करना यकीनन बहुत बड़ा गुनाह है। सूरह निसा की 2री आयत है। दुनिया के बारे में, नाफरमानों के माल और दौलत को ना देखना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो हमने मुख्तलिफ काफिरों को गिरोहों को आजमाने के लिए दे रखा है कि वो दुनियावी ज़िंदगी की रौनक है, आप उन चीज़ों की तरफ नज़र उठाकर मत देखिए। ये सूरह तौहा की 131वीं आयत है। नाफरमानियों को जो माल और दौलत मिलती है उसको तअज्जुब और ललचाई हुई निगाह से नहीं देखना चाहिए कि वो उनके लिए आजमाइश का ज़रिया है, ठीक है ना। तो आखिरत के बारे में, जहन्नुम से ईमान वालों को निकाला जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ईमान वालों के बारे में जहन्नुम से छुटकारे का फैसला हो जाएगा तो उन्हें पुल सिरात से गुजारा जाएगा, जो जहन्नुम और जन्नत के दरमियान होगा। तो उस पर उनके दरमियान जो कुछ आपस में एक दूसरे पर जुल्म और सितम हुए होंगे, मतलब हमने दुनिया में किसी के साथ कुछ बुरा किया होगा, किसी के साथ जुल्म और सितम या किसी का हक वगैरह खाया होगा या कुछ भी हमने दुनिया में अमाल किए होंगे,
جو کچھ بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و ستم ہوئے ہوں گے ان کا ایک دوسرے سے بدلہ دلوا کر پاک کر دیا جائے گا. مطلب وہاں پر دیکھیں بدلہ لیا جائے گا. پھر انہیں جنت میں داخلے کی اجازت ہوگی. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ان میں سے ہر ایک اپنی جنت کو اسی طرح پہچان لے گا جس طرح تم اپنے گھر کو اس دنیا میں پہچانتے ہو. سبحان اللہ. اس لیے میں کہتی ہوں کہ بے شک اگر آپ ایمان والے بھی ہیں تو جہنم سے نکالنے کا جب فیصلہ ہوگا، چھٹکارے کا فیصلہ ہوگا، تو پل صراط سے بھی ہمیں گزرنا ہوگا. وہ بھی ہمارے لیے جو ہے نا ایک امتحان ہے. تو اپنے اعمال کو صالح رکھیں. کہ ویسے ایسا بہت زیادہ مشکل ہے میں جانتی ہوں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ہمارے لیے مثال ہیں، نمونہ ہیں، بہترین نمونہ ہے کہ کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے. تو ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں. اچھا، طب نبوی سے علاج، عرق النساء کا علاج. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عرق النساء کا علاج عربی بکری دمبے کی چکتی ہے جسے پگھلایا جائے، پھر اس کے 3 حصے کیے جائیں اور روزانہ ایک حصہ نہار منہ پیا جائے. ابن ماجہ کی یہ روایت ہے. اچھا، فائدہ اس کا کیا مطلب یہ چکتی کیا ہے یہ پڑھ لیتے ہیں. دمبے کی دم پر گول ابری ہوئی چربی کے حصے کو چکتی کہتے ہیں. جو دمبا ہوتا ہے نا، اس کی دم پر گول ابری ہوئی کوئی چیز ہوتی ہے، اسے چربی کے حصے کو چکتی کہتے ہیں. اس ابری ہوئی چربی کے حصے کو چکتی کہتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرے. پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرے. اگر بالغ ہونے کے بعد بھی اس کا نکاح نہیں کیا اور وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا. اس کی جو ہے یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ بلوغت کے ساتھ ہی جو ہے شادیاں وغیرہ بچوں کی کر دینی چاہیے تاکہ وہ غلط راستوں پر نہ چلیں اور غلط کاموں میں نہ پھنسیں. ہمارا دین ہمیشہ بھلائی کی ہی بات کرتا ہے بے شک. تو انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں میں کہ ہمیں یہاں پر جو کچھ بھی پڑھا اس کے تلفظ میں بیان کرنے میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور ہم نے جو کچھ بھی پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں بہت بڑھ چڑھ کر اضافہ کر کے قبول و منظور فرمائے ہماری چھوٹی سی کوشش کو، اور ہمیں اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ کا انتظام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دلی اور نیک مرادوں کو اس جمعے کے دن کے صدقے قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین. پھر ملتے ہیں ایک اور حدیث ایک اور نئی کلاس کے ساتھ. تب تک دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.